प्रॉपर नाउन होता क्या चीज है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि प्रॉपर नाउन होता क्या चीज है। अब जरा मुझे सोच कर बताइए कि प्रॉपर नाउन क्या आज पहली बार पढ़ रहे हो? नहीं ना, आपने कई बार पढ़ा होगा, आज पहली बार नहीं पढ़ रहे हो। तो जब आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, कई बार पढ़ा हो, कभी कभी लिखने में नाउन का नेम हो जाता है, चिंता न करना। ये चूंकि एक कंप्यूटर से उठाता है ना, जब राइटिंग चेंज करूंगा तो कुछ का कुछ हो जाएगा। खैर एनीवे, वापिस आ जाओ। तो हमने कहा प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या है भाई? तो डिफिनीशन के साथ मैं पढ़ा रहा हूं, ये कोई वीडियो सीडियो नहीं दे रहा हूं। कॉपी कलम ले करके लिखने का प्रयास करो, पढ़ने का प्रयास करो, ताकि आप डिटेल सीख पाओ। प्रॉपर नाउन आज पढ़ लिया, एसएससी में पूछेगा वहां बताओगे, यूपीएससी पूछेगा वहां बताओगे। एक कंप्लीट स्टडी दे रहा हूं, जितना देर चलेगा चलाऊंगा। बोलो रात भर पढ़ने के लिए तैयार हो? तैयार हो बोलो यस सर। चलो ठीक है, कहो चलो। आज जब तक प्रॉपर नाउन खत्म नहीं होगा तब तक मैं पढ़ाता रहूंगा। यानी प्रॉपर नाउन आज तूफान मचेगा। आज देखते हैं तूफान का क्या हो। प्रॉपर नाउन लिखो। प्रॉपर नाउन देखो, लिखता हूं प्रॉपर नाउन डिफिनेशन। प्रॉपर नाउन इज द प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम particular person, place, thing और एनिमल। हमने कहा बच्चे कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। यानी आज का क्लास सबसे महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है मेरे भाई। हमने कहा प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन। कल बकरे का फोटो याद है ना? हमने कहा था कि मान लो कि डॉग लाया घर में, अब उस डॉग को घर में लाया तो हो गया कॉमन नाउन। उसी डॉग को नामकरण कर दिया, नामकरण कर दिया, वही डॉग बन गया प्रॉपर नाउन। कमॉन, कहां कहां ध्यान तुम्हारा? वही डॉग बन गया कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। कैसे सर? क्योंकि डॉग पूरी जाति है, लेकिन टॉमी, टाइगर तुम्हारे घर के कुत्ते का नाम है। ये नहीं बोलते घर वाले कुत्ते यहां, बोलते कभी नहीं बोलते कुत्ते यहां, नहीं बोलते टॉमी यहां। तो 1000 कुत्ते में से तुम्हारा टॉमी आ जाएगा। लेकिन अगर आप बोलोगे कुत्ते तो नहीं आएगा, कुत्ता समझ गया कि अब वो कुत्ता नहीं है, अब वो टॉमी बन गया। इसका मतलब है कि पर्टिकुलर, देखो पर्टिकुलर मतलब खास, पर्सन किसी खास व्यक्ति, खास जगह, खास वस्तु, खास जानवर। जानवर को हमने टॉमी कह दिया, अब ये टॉमी बन गया तुम्हारा प्रॉपर नाउन। थिंग कह दिया कोई वस्तु, पेन का नाम दे रिनॉल्ड का पेन, प्लेस कर दिया दिल्ली, पर्सन कह दिया राजू, तो ये सब बन गया खास प्रॉपर नाउन। यहां तक बात समझ में आ गया? हमने कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, हमने एग्जाम्पल ले लिया राजू, हमने एग्जाम्पल लिया राम, हमने एग्जाम्पल लिया मोहन, प्लेस पटना, कुछ भी जो तुम बोलो खास होगा ना तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। इस बात को लिख लिया, उतार लिया, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं बेटा, हर पूरे हिंदुस्तान को पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूं। अब इसके साथ मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं कि वाकई ये प्रॉपर नाउन ऐसे काम करता है या नहीं काम करता, देखने का प्रयास करते हैं। मैं पढ़ाता रहूंगा, मिटाता रहूंगा, आप कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, जहां गौर से, कमॉन गौर से देखो, मेरे साथ डिस्कस करो। हमने एग्जाम्पल दिया, समझिए गौर से। हमने एग्जाम्पल में लिख रहा हूं इंडिया हैज won this match, India has won this match by 2 wickets। India has won this match by 2 wickets। पहला एग्जाम्पल है। दूसरा देखिए एग्जाम्पल कहता है, सब आप पढ़ पा रहे हो ना? दूसरा एग्जाम्पल देख रहा हूं कि इंडिया हैज, मैं साफ साफ लिखने का प्रयास कर रहा हूं, वॉन दिस मैच बाय 2 विकेट्स। तीसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं बच्चे कि द इंडिया have won this match by 2 wickets। समझिए, मैं कंप्लीट स्टडी स्पोकन, राइटिंग, एसएससी, सीजीएल, एमटीए सारे एग्जाम के लिए साथ साथ सिखाने के लिए, क्योंकि सेंटेंस बोलने भी काम आएगा। हमने कहना, मैं कहना चाहता हूं कि
भारत इंडिया 3 विकेट से 2 विकेट से मैच जीत गया है। भारत 2 विकेट से मैच जीत गया है। मैं हिंदी बोलना चाहता हूं, उसी को मैं लिख रहा हूं। 3 एग्जाम्पल हो गए, चौथे एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिए। मैं यहां पे कहा कि द इंडिया हैज वॉन, सारे एग्जाम्पल सेम है, दिस मैच बाय 2 विकेट्स। बाय 2 विकेट्स। अब जरा आप मुझे समझ के बताइएगा कि ये टोटल हमने 4 एग्जाम्पल दिया है। अब 4 एग्जाम्पल दिया है, मुझे पता है कि आपका आंसर क्या होगा, मुझे पता है कि आप क्या चाहते हैं। मुझे एक्चुअली क्या है ना, मैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए आपको आया हूँ, मैं सिखाने के लिए आया हूँ, मैं आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो जरा सा एग्जाम्पल देखिए, गौर समझने का प्रयास करिए कि क्या वाकई आप इस चीज को समझ पा रहे हैं, क्या वाकई इस चीज को सोल्व कर पा रहे हैं, क्या इस चीज को आप कर पा रहे हैं। अगर आप कर पा रहे हैं, यहां पे ध्यान दीजिए, सबको दिख रहा है इंडिया, यहां पे कुछ ढकने का प्रयास हुआ, इंडिया हैज वॉन, तो यहां पर समझने का प्रयास करें। यहां आई कैप स्मॉल लेटर में है, यहां पे अगर दिख नहीं रहा तो मैं कह नीचे लिख दूं, आपको दिख रहा है सबको, ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। अब दिख रहा है तो यहां पे आप समझने का प्रयास करिए। बताइए मुझे कि इस 4 में से कौन आपका राइट आंसर है, मुझे जरा बताइए समझ करके। इसका राइट आंसर बताइए कौन सा है आपका। 3 3 3 3, ये 2 2 2 2 3 3 3 3। अब ये बताओ, जो बच्चे, जो डीएसएल में बच्चे पढ़ चुके हैं, डीएसएल में पढ़ करके गए हैं घर, वो जरा एक बार ताली बजा करके बताइए कि सर वो बच्चे डीएसएल के हैं। जो बच्चे डीएसएल में पढ़ करके घर बैठे हैं वो ताली बजाइए, मैं समझ जाऊंगा आपका आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, यस 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 यस, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जो बच्चे डीएसएल के, ताली बजाइए एक बार, बहुत सुंदर। आपके लिए आया हूं और हिंदुस्तान के सारे बच्चे के लिए आया हूं, सारे बच्चे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, सारे बच्चे के लिए आज तूफान मचाने आया हूं, सिखाने के लिए आया हूं। बीच बीच में कमेंट देखना पड़ता है भाई कि आप क्या रिस्पॉन्स कर रहे हो। बहुत सुंदर, सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। अब देखो गौर से यहाँ सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो लॉलीपॉप, सबसे पहला चीज 2 3 कॉन्सेप्ट याद कर लेना है। पहला सेंटेंस तुम्हारा गलत है, पहला सेंटेंस गलत है, इंडिया। अब समझिए 2 3 थॉट लिख लोगे, इसको बोलूं लिख लोगे, कॉपी कलम है तुम्हारे पास, नहीं तो इकट्ठा करो, ले लो, छीन लो। अब घर ही में तो है, कहीं कहाँ है तो, घर से बाहर नहीं ना है जी, किसी भाई का भतीजा का, सब तो घर में ही हो। कॉपी कलम निकालो और निकाल करके जो कहता हूं उसे लिखो। रूल कॉन्सेप्ट है, रूल होता नहीं। इंडिया। अब समझिए